हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th में हिंदी पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन से लेकर उनके होने तक की संपूर्ण कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। उन्होंने क्या क्या किया और उनकी क्या विशेषता थी, उन्होंने विज्ञान में क्या क्या उन्नति की, वो सारी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य व्यवसाय, प्रबंधक आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति को अनुपम सेवा प्रदान कर सकते हैं। स्टूडेंट, डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की ये महत्वपूर्ण कहानी है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है विद्यार्थीगण, ये चैप्टर में बहुत रोमांचक उनकी कहानी है। उन्होंने अपने बचपन से किससे प्रेरणा ली, उनके गुरुदेव कौन थे, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। ये क्वेश्चन आ सकता है विद्यार्थीगण आपके एग्ज़ाम में कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था। तो चैप्टर को जब आप सही से समझोगे और पढ़ोगे और सुनोगे तो आप इसके आधार पर अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताजी श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि उनके पिता और उनका परिवार शुरू से ही प्रतिष्ठित परिवार था। विद्यार्थीगण, वो उद्योगपति परिवार से थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम में के भी काफ़ी पत्र आए, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिए। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई जब छोटे थे तो उन्होंने देखा मेरे पिता कितने प्रतिष्ठित हैं कि उनके नाम पर हजारों चिट्ठियाँ आती हैं, ढेरों चिट्ठियाँ आती हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे भी अपने पिता की तरह नाम करना है, तो अपने आप ही लिफाफे लाए और उनमें अपना नाम और पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें गणित और भौतिक विज्ञान बहुत पसंद था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में
पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। उनकी पत्नी का नाम था विद्यार्थीगण मृणालिनी स्वामीनाथन। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मेटिक किरणों पर अनुसंधान करने का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का औद्योगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मेटिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होंगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई। हमारे अहमदाबाद में भी ऐसी एक भौतिक प्रयोगशाला है जिससे वह अजन्मे संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए उद्देश्य से अहमदाबाद में की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोजन के सदस्य बन गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संशोधन का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इससे पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत की दूरसंचार, दूरप्रदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपकरण अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। विद्यार्थीगण, डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने भारत में जो वस्त्रों की कमी थी उसके लिए उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी भी डाली जिसमें उन्होंने वस्त्र उद्योग का काम भी किया। साथ साथ में उन्होंने अंतरिक्ष के विकिरण, सूर्य किरण, प्लाज्मा और तारा भौतिक खगोल का कार्य भी किया। यानी वो साथ साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। अब ये आपकी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो आपको जब चैप्टर समझ में आएगा और चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सन में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। निशास्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली रात थी। कौन सी? सन 1971 की वह काली रात थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन है। बहुत अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आप सभी लोगों को एक बार अपने घर पर बैठकर इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। अपने आप भी लिखिए, मैं भी आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट।